दोस्तों एक सूचना दे दे। आज 27 फरवरी है और आज के दिन जो है एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। और ये बहुत बड़ा निर्णय जो है अब आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको बिहार एसएससी बोलते हैं, उसके तरफ से निर्णय लिया गया है। क्या है निर्णय, पूरा निर्णय बताएंगे। तो अब निर्णय यही लिया गया है कि जो एएसओ का बहाली होगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, उसका 85% जो होगा वो सीधा भर्ती से होगा। ठीक है। पहले क्या होता था, अगर आप देखिएगा, हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि अभी एएसओ का बहाली किसके तरफ से हो रहा है। तो अभी एएसओ का जो बहाली है, अभी जो है CGL 4 के तरफ से हो रहा है। क्या हो रहा है, तो CGL 4 की तरफ से विज्ञापन निकाला गया है एएसओ का। हम सारा चीज़ बताएंगे कि कितना सीट पे एएसओ का बहाल हुआ है, कितना सीट बढ़ेगा, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। कब तक इसका विज्ञापन तो आ ही चुका है, कब तक इसका परीक्षा होगा इसका भी हम जानकारी देंगे आपको। और जो जीएडी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया उसका भी जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले तो जान लीजिए कि पहले जब 1064 पोस्ट का जब बहाली निकला था, यहाँ समझिएगा कि सबसे पहले अगर आप CGL 4 का विज्ञापन देखिएगा तो 1064 पोस्ट का बहाली निकला था। ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि ये पोस्ट का संख्या था लगभग 2400, लेकिन कुछ पोस्ट को क्या कर दिया गया था कि डिपार्टमेंटल की तरफ से भर दिया गया था। ठीक है। अब जो है, और उसमें 1064 पोस्ट को जो है सीधा सीधी बहाली निकाला गया था। लेकिन अब एक नया विधेयक आया है, उसमें पास किया क्या हुआ है कि 85% जो बहाली होगा एएसओ का, वो अब सीधा भर्ती से होगा। मतलब उसमें कोई प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि बिहार एसएससी परीक्षा लेगा, उसका क्या लेगा, तो बिहार एसएससी उसका परीक्षा लेगा। अब यहाँ पे नियम के पहले आप एक चीज़ समझिए। आप देखे होंगे कि 4 दिन पहले समान प्रशासन विभाग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया। और जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, ये छात्रों को तो पढ़ना ही, उस कैलेंडर पर परीक्षा के लिए तैयार रहना ही है, साथ साथ आयोग को भी तैयारी करना है। मेरा बात को समझिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया था और ट्वीट में बताया गया था कि जल्द से जल्द जो है समान प्रशासन विभाग सारा रिक्तियाँ ले, सारा विभाग का, और फिर एक कैलेंडर निकाले। और उसी कैलेंडर को जो है उसी एक साल के अंदर ही पीटी मेंस और फाइनल को लेकर के कैलेंडर समान प्रशासन विभाग तैयार करे और उसी कैलेंडर पे सारा आयोग काम करे। अब जो है समान प्रशासन विभाग सारा आयोग को कैलेंडर निकाल के दे दिया है, चाहे वो बिहार एसएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे बिहार तकनीकी सेवा आयोग का हो, चाहे केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती का हो, चाहे सीएसबीसी का हो, चाहे आपका बिहार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का हो, जिसको बीपीएससी बोलते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि कैलेंडर तो समान प्रशासन विभाग के द्वारा निकल दिया गया है। अब इस कैलेंडर पे आयोग को भी तैयारी करना है कि उसी के आसपास परीक्षा लेना है। अगर जून जुलाई में दे दिया गया तो हो सकता है जुलाई में नहीं तो अगस्त के 15 अगस्त के पहले परीक्षा ले लीजिए। ठीक है। लगभग जो है उसी में आयोग को भी तैयारी करना है। ये समझ लीजिए कैलेंडर जो है सारा आयोग में भी गया है, कॉपी उसका। हम लोग का जो है सोर्स के माध्यम से हम आपको 4 दिन पहले ही बताए थे कि आयोग को जो है सारा आयोग को कैलेंडर गया है और उसी कैलेंडर में जो है आपको उसी कैलेंडर को डेट को देखते हुए परीक्षा लेना है। भले जो है 10 दिन 15 दिन 1 महीना इधर उधर हो जाए, लेकिन परीक्षा जो है निर्धारित समय पे लेना है, पहली चीज़। अब हम बता दें आपको एएसओ का बहाली को लेकर के। तो सबसे पहले एएसओ का बहाली को लेकर के आपको 2 चीज़ समझना होगा। पहला चीज़ समझ लीजिए कि पहले जो एएसओ का जो बहाली आया था बिहार में, कितना पोस्ट का आया था, तो 1064 पोस्ट का। एएसओ का हम सिर्फ बात कर रहे हैं। फिर इसमें जो है 342 सीट को जोड़ दिया गया था। कितना जो जोड़ दिया गया था, तो लगभग 342 जोड़ दिया गया था। तो लगभग ये बहाली कितना पोस्ट का था, तो 1406। तो लगभग जो है CGL 4 में, अगर CGL 4 का अभी आप विज्ञापन उठा के देखिएगा तो अभी 1863 पोस्ट, 1883 पोस्ट का बहाली है। कितना पोस्ट का बहाली है, 1883 पोस्ट का। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एएसओ का, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कितना पोस्ट का है, तो 1406 पोस्ट है। 1406 पोस्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ एएसओ का। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है बोला गया है आयोग के विधेयक के द्वारा कि 85% जो है हम सीधा भर्ती लेंगे। ठीक है। जीएडी को अगर आप कैलेंडर को देखिएगा समान प्रशासन विभाग का, तो उसमें बोला गया है क्या कि 5500 और रिक्तियाँ जो है CGL 4 में जुड़ेगा। कितना रिक्तियाँ, तो 5500। ठीक है। तो अगर 5500 जुड़ जाएगा रिक्तियाँ तो लगभग ये 7400 प्लस बहाली हो जाएगा। जो अभी 1800 बहाली है, 1883, ये 7400 प्लस बहाली हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक लंबा चौड़ा जो है बिहार में वैकेंसी जो है इसको CGL 4 को बनाने वाला है। और एक नया विधेयक जो पास हुआ है वो देखिए। देखिए विधेयक क्या पास हुआ है, बोल देख लीजिए यहाँ पे। सचिवालय सेवा संवर्ग विधेयक 2026 बोला गया है कि बिहार सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 85% के पदों पर अब सीधी नियुक्ति होगा। इसको प्रोबेशन
जो है अवधि 2 साल का होगा, प्रोबेशन पीरियड आपको 2 साल का होगा। 2 साल में ही जो आपका सेवा संतुष्टि होगा। और देख लीजिए कि यहाँ पे कि 2 साल के जगह पे जो प्रोबेशन पीरियड है अवधि अब 2 साल के जगह पर 1 साल का होगा। माफ कीजिएगा, प्रोबेशन पीरियड जो पहले 2 साल का होता था, अब उसके जगह पर जो है 1 साल का जो है आपको प्रोबेशन पीरियड होगा। और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक को पेश करते हुए कहा है कि शेष 15% बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा से और उच्च लिपिकीय सेवा पदोन्नति से भरा जाएगा, मतलब एलडीसी से और यूडीसी से, यही दोनों से भरा जाएगा। ठीक है, यह नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा समय समय पर आयोजित जो है परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सीधी नियुक्ति के लिए उपलब्ध पदों पर 10% के अंतर्गत दिया जाएगा। 10% जो है वो स्पोर्ट कोटा से भी दिया जाएगा। और इसमें 15% प्रमोशन से भरा जाएगा। तो 15-10 कितना हुआ, 25%। तो सीधा सीधी 75% आपका बहाली सीधा सीधी आपका किससे होगा, तो सीधा सीधी आपका बहाली होगा आपका जो है परीक्षा से। और इसको लेकर के जो है सीधा भर्ती होगा। ठीक है, और क्या बोल दे, इसमें परीक्षा लेगा, बीएसएससी का परीक्षा भी लेगा। और क्या बोला गया वो देखिए। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीधी भर्ती या खिलाड़ियों को नवीन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के योगदान के तिथि से 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे। इस अवधि में उनकी भी संतोषजनक सेवा नहीं रहने पर विस्तारित किया जाएगा। देखिए, प्रोबेशन पीरियड अब सबका 1 ही साल रहेगा, चाहे स्पोर्ट कोटा का रहे, चाहे आपका जो है सीधा भर्ती से जो रहे, जो परीक्षा दे कराएंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया गया है। एएसओ का पहले बहाली नहीं आता था बिहार में, पहले बहाली आता था बिहार में यूडीसी का, अपर डिवीजन क्लर्क का। ठीक है, लेकिन अब जो है सीधा सीधी एसओ का बहाली आएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है आयोग के द्वारा। अब जो भी अभी बिहार में अभी 1883 पोस्ट है और लंबा चौड़ा बहाली CGL4 को बनाने को कोशिश में सरकार लगी हुई है। खास करके सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर में भी आप लोग देखे होंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा से आप लोग को तैयारी करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।